हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नया CCTC का 33% कोटा के तहत जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू हुआ था। ये CVT है, टोटल 110 क्वेश्चन है, वो लेकर आए हैं आज हम। ये कब हुआ था? तो 23/3/2026 उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल, आगरा डिवीजन जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है, उसमें हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि नमक का ट्रेन लोड वर्ग क्या है। नमक जो लोड होता है ट्रेन में, उसका लोड वर्ग क्या है? तो यह है 100A। कौन सा? 100A, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड्स शेड के 24 घंटे कार्य करने की अनुमति कौन देता है? मतलब गुड्स शेड में जो है वो 24 घंटे कार्य हो सकता है, तो उसकी अनुमति कौन देता है? वो देता है आपका DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉरवर्डिंग नोट कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? तो जो फॉरवर्डिंग नोट होती है वह तैयार किया जाता है 3 प्रतियों में। कितनी प्रतियों में? 3 प्रतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंतव्य स्टेशन पर ढके बैगन यानी कि BCN के लिए खाली समय क्या है? तो ये समय है आपका 9 घंटे। कितना है? 9 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस दिन विलंब शुल्क पूर्णतः माफ किया जाता है? तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो भी विलंब होता है तो विलंब शुल्क पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति बैगन विलंब शुल्क माफ करने की सीनियर DCM की शक्ति कितनी होती है? तो सीनियर DCM की शक्ति होती है 10,000 रुपया। ये प्रति बैगन जो है वो विलंब शुल्क माफ कर सकता है। ठीक है, डैमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल यातायात के मोड़ने के लिए आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो माल यातायात के मोड़ने के लिए आवेदन जो है वह प्रारंभिक स्टेशन पे किया जाता है, जहाँ पे माल बुक होता है और जहाँ से लोडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल स्तर पर व्यवसाय विकास इकाई, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट में कौन शामिल होते हैं? तो मंडल स्तर पर जो है व्यवसाय विकास अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं सीनियर DOM और सीनियर DCM। सीनियर DOM जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और सीनियर DCM जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि RFID का पूर्ण रूप क्या है? तो RFID का पूर्ण रूप है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे संदर्भ में PTO का पूर्ण रूप क्या हुआ? तो PTO जो होता है वो होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ठीक है, एक होता है प्रिविलेज पास, एक होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा मंडल के वर्तमान DRM कौन है? तो आगरा मंडल के वर्तमान DRM जो है डिविजनल रेलवे मैनेजर वह है गगन गोयल। कौन है? गगन गोयल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नई गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की स्वीकृति करने वाला अधिकारी कौन है? तो यह है आपका DRM, नई गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ठीक है, इसका है DRM, स्वीकृति देने वाले। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच को किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो वंदे भारत का जो कोच बना है वो बना है ICF के द्वारा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। किसके द्वारा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है RCT का पूर्ण रूप क्या है? तो RCT का जो पूर्ण रूप है वह है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि PFT का पूर्ण रूप क्या है? तो PFT का जो पूर्ण रूप है वह है आपका प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। क्या है? प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। नेक्स्ट है फोइस का पूर्ण रूप क्या है? देखिए हर एक क्वेश्चन में आता है फोइस कोइस, ऐसा है ना। एक होता है मालगाड़ी के लिए और एक होता है पैसेंजर के लिए। तो फोइस का क्या होगा? फ्रेट ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कोइस का क्या होता है? तो कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखिएगा। चलिए 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 17 नंबर है कि CRB का पूर्ण रूप क्या हुआ? CRB जो है इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो CRB का फुल फॉर्म हुआ चेयरमैन रेलवे बोर्ड। कौन? चेयरमैन रेलवे बोर्ड। और यह कौन अभी? तो सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुगम योजना किससे संबंधित है? तो जो सुगम योजना है वह संबंधित है आपका माल बुकिंग में सुलभता के लिए। माल बुकिंग में सुलभता के लिए एक ऐप है, उसी को सुगम योजना बोलते हैं। नेक्स्ट है टुंडला किस मंडल का स्टेशन है? तो टुंडला जो है वो प्रयागराज मंडल का स्टेशन है, प्रयागराज डिवीजन का। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस का पूर्ण रूप क्या है। तो क्रिस का होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉक्सन वैगन की अनुमेय वहन क्षमता क्या है। तो वॉक्सन वैगन की अनुमेय वहन क्षमता जो है वह है 60 टन। कितना है? 60 टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेशन टू स्टेशन योजना किससे संबंधित है। तो स्टेशन टू स्टेशन योजना जो है वह किससे संबंधित है। तो ये माल है, गुड्स से संबंधित है। स्टेशन टू स्टेशन मतलब शुरू से लास्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पार्सल में बुकिंग के लिए प्रतिबंधित वस्तु नहीं है। तो पार्सल में बुकिंग के लिए कौन सी प्रतिबंधित वस्तु नहीं है। तो नाशवान फल, कौन सा? नाशवान फल जो है ये प्रतिबंधित नहीं है, खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसिड, विस्फोटक और हथियार ये प्रतिबंधित है। इसका विशेष अनुमति के बाद ही इसको बुकिंग किया जा सकता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पार्सल वैन यानी कि वीपी के लिए न्यूनतम भार क्या है। तो कितना है ये आपका न्यूनतम पार्सल वैन में न्यूनतम भार प्रभार जो है वह है आपका 23 टन। कितना है? 23 टन, 23 टन। 25 नंबर है कि रेलवे जोखिम पर माल की हानि या क्षति के लिए रेलवे की मौद्रिक देनदारी क्या है। तो रेलवे की मौद्रिक देनदारी क्या है। तो घोषित मूल्य के अनुसार, जो मूल्य घोषित था उसके अनुसार। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा मंडल में निम्न में से कौन से कंटेनर टर्मिनल स्थित है। मतलब कहाँ पे जो है या कौन सा कंटेनर टर्मिनल स्थित है। तो ये है आपका ICDY। कहाँ पे है? ICDY, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VHP का पूर्ण रूप क्या है। तो VHP का पूर्ण रूप है पार्सल वैन हाई कैपेसिटी, पार्सल वैन हाई कैपेसिटी VHP का फुल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट है, NMG वैगन में कौन सी वस्तु ढोई जाती है। तो NMG वैगन में जो है वह कार ढोई जाती है, ऑटोमोबाइल कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल यातायात में OR का पूर्ण रूप क्या है। तो माल यातायात में जो है OR का पूर्ण रूप होता है ऑनर रिस्क। क्या होता है? ऑनर रिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क जो है वह सामान्यतः किस प्रकार के वैगन में ले जाया जाता है। तो यह बॉक्सन वैगन में ले जाया जाता है, जिसमें कोयला, लौह, इस्पात, ये सब जो है बॉक्सन में ले जाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनल मुख्यालय में CCO निम्नलिखित की देखरेख करता है। तो CCO जो करता है वह दावा जो किया जाता है, जैसे घटना का या माल हानि का जो दावा किया जाता है कि इतना मतलब हानि हुआ, ये सब हुआ, उसी का ये देखरेख करता है CCO। ठीक है। नेक्स्ट है, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन से पोर्टल का उपयोग किया जाता है। तो निविदाएं आमंत्रित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है पोर्टल वह है GEM। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GEM। कोइस होता है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और CMS मतलब होता है क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा GEM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे NCR निम्न में किस जोनल रेलवे के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICF रैक में SLR डिब्बे की वहन क्षमता कितनी होती है। तो ICF रैक में जो SLR होता है उस डिब्बे की वहन क्षमता होती है 3.9 टन। नेक्स्ट है, एस्केलेटर से संबंधित यात्री सुविधा कार्य किस प्लान हेड के अंतर्गत स्वीकृत किए जाते हैं। तो ये होगा प्लान हेड 53, प्लान हेड 53। नेक्स्ट है, कीठम का स्टेशन कोड क्या है। कीठम जो स्टेशन है उसका स्टेशन कोड क्या है। तो उसका हो जाएगा आपका KXM। क्या हो जाएगा? KXM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सिकोहाबाद का स्टेशन कोड क्या होगा। सिकोहाबाद स्टेशन है तो उसका स्टेशन कोड क्या होगा। तो SKB। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A1 श्रेणी के स्टेशनों पर खाद्य स्टॉलों के लिए ई नीलामी किसके द्वारा आमंत्रित की जाती है। तो ये किया जाता है आपका सीनियर DCM के द्वारा। किसके द्वारा? सीनियर DCM के द्वारा। नेक्स्ट है, मथुरा जंक्शन के लिए NSG श्रेणी पहचाने। NSG श्रेणी मतलब होता है नॉन सबर्बन ग्रुप। ये जो है उस स्टेशन की इनकम पे डिपेंड करता है। तो मथुरा जंक्शन जो है NSG 2 में आता है। किस में आता है? NSG 2 में। ठीक है। नेक्स्ट है, आगरा कैंट स्टेशन की NSG पहचाने। तो आगरा कैंट NSG में ये भी NSG 2 में आता है, आगरा कैंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आगरा फोर्ट स्टेशन जो है वह किस में आता है। तो ये आता है आपका NSG 3 में। किस में? NSG 3 में आगरा फोर्ट। ठीक है, आगरा फोर्ट आता है NSG 3 में। अब है, इटावा स्टेशन का कोड क्या है। तो इटावा जो स्टेशन है उसका कोड है ETW, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथरस जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है। तो हाथरस स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वह है HRS। क्या है? HRS। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा की मंडी स्टेशन का कोड क्या है? तो राजा की मंडी स्टेशन का कोड है RKM, RKM राजा की मंडी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कासगंज स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? कासगंज स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वह है KSJ, KSJ। ठीक है, नेक्स्ट है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के बिना कारण जंजीर खींचने पर दंड का प्रावधान है? तो बिना कारण मतलब कि बिना कारण के अगर आप ACP करते हैं, अलार्म चेन पुलिंग, जंजीर खींचते हैं, तो आपको 141 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, RLWL का अर्थ क्या है? आप जब टिकट कटाते होंगे तो कभी कभी वेटिंग रहता है, तो उसमें रहता है RLWL मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। क्या होता है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत रेलवे परिसर में नशे की अवस्था में होने पर दंड का प्रावधान करती है? तो ये हो जाएगा आपका 145 के तहत जो है वह दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, नशे में अगर पाए गए तो। नेक्स्ट है, पूर्व तट रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका भुवनेश्वर। और दक्षिण तट रेलवे का जोनल मुख्यालय आता है विशाखापत्तनम। और मतलब ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आता है कोलकाता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जोनल मुख्यालय है हुबली। कहाँ पे है? हुबली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष एंड CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO। तो ये है आपके सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर में। कहाँ पे है? पेराम्बूर में। ठीक है, पेराम्बूर में। तो पेराम्बूर कहाँ है? तो चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए चेन्नई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत रेलवे पटरियों पर अतिक्रमण पर दंड का प्रावधान करती है? अगर रेलवे पटरी पे आप अतिक्रमण मतलब जानवर बांध दिए या कुछ रख दिए, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उस पर दंड का प्रावधान करती है। तो किस धारा के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा आपका 147। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शिकायत रेल मदद पर नहीं की जा सकती है? रेल मदद पर नहीं की जा सकती है। तो नई ट्रेन का अनुरोध जो है रेल मदद पे आप नहीं कर सकते हैं। बाकी ट्रेन में चोरी और यात्री अतिभार ये सभी कर सकते हैं रेल मदद पे। ठीक है, नेक्स्ट है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत रेलवे कर्मचारी के कर्तव्य में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान है? रेलवे कर्मचारी अपना काम कर रहा है, अगर उसमें आप बाधा डाल रहे हैं तो आपको जो है वह 146 के तहत, धारा 146 के तहत आप पे कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म टिकट से होने वाली कमाई जो है वह कोचिंग अर्निंग है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो प्लेटफॉर्म टिकट से होने वाली कमाई जो है वह कोचिंग अर्निंग में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UTS टिकट पर अधिकतम कितने यात्रियों की बुकिंग हो सकती है? UTS टिकट होता है अनरिजर्व टिकट सिस्टम। इस पे आप मैक्सिमम 4 यात्रियों का एक बार में 4 यात्रियों का टिकट आप काट सकते हैं UTS पे, ऑनलाइन काटते हैं तो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेशन NCR के झांसी मंडल में स्थित है? तो झांसी मंडल में कौन सा स्टेशन है? तो ओरई। कौन सा है? ओरई। ठीक है, नेक्स्ट है, TDR का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या होता है? टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए मैथ जो है बिल्कुल इजी है, आप लोग हल कीजिए। तो 425 प्लस 75 गुने 100, जब इसको हल कीजिएगा तो ये 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000। नेक्स्ट है 847 प्लस 563 माइनस 210, जब इसको हल कीजिएगा तो ये 1200 आएगा। कितना आएगा? 1200। नेक्स्ट है 32 गुने 15 गुने 12, 32 गुने 15 गुने 12 जब कीजिएगा तो ये 5760 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 560 माइनस 40 प्लस 120 माइनस 200 ब्रैकेट में और गुने 5, जब इसको आप हल कीजिएगा तो ये आएगा आपका 2200। कितना आएगा? 2200। नेक्स्ट है, 3 दर्जन संतरों का मूल्य 216 रुपया है, तो 7 दर्जन संतरों का मूल्य क्या हुआ? तो 3 दर्जन का 216, तो 216 भागे 3 होगा और गुने इसको 7 से गुना कर दीजिए तो आपका आएगा 504 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 45 लीटर डीजल का मूल्य 3600 रुपये है, तो 7 लीटर डीजल का मूल्य क्या होगा? तो 3600 बटा 45
गुना 7, 1 लीटर का निकाल लिए और फिर 7 लीटर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 560 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है 576 भागे 12, तो 576 को जो 12 से भागा देंगे तो ये आएगा आपका 48। कितना आएगा? 48। नेक्स्ट है कि 3846 प्लस 758, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 4604, तो 4604। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 360 गुणे 3 भागे 9, जब इसको कीजिएगा हल 360 को 3 से गुना करके 9 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 120। 3 से भागा दीजिएगा, 12 3 36, 9 से भागा दीजिएगा, 3 से गुना करके 9 से भागा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1764 भागे 7, जब इसको हल कीजिएगा तो ये आएगा आपका 252। कितना आएगा? 252। ठीक है, नेक्स्ट है एक सप्ताह का 2 दिन कितने प्रतिशत होता है? एक सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 दिन का जो है 2 दिन कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 28.57%। कैसे होगा? तो ये आपका 200 बटा 7 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 2.5 घंटे में जो है वह 9000 सेकंड होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर मध्य रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है? तो उत्तर मध्य रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक हैं नरेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? नरेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन ये गलत दिया है यहाँ पे, नरेंद्र प्रताप सिंह नहीं, नरेश पाल सिंह होगा। याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक है नरेश पाल। ठीक है, नरेश पाल सिंह, याद रखिएगा, नरेश पाल सिंह, नरेश प्रताप नहीं, नरेश पाल सिंह। ठीक, नेक्स्ट है HABD का अर्थ क्या होता है? तो HABD का होता है हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब फर्स्ट AC का जो कोच है उस पर संक्षिप्त रूप क्या है? तो H लिखा रहेगा, आप उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आगरा मंडल के किस गुड्स शेड में ढका गोदाम उपलब्ध है? तो ये यमुना ब्रिज जो है गुड्स शेड, उसमें जो है ढका गोदाम उपलब्ध है। अब नेक्स्ट है ZRUCC के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जोनल जो होता है उसके होते हैं GM। कौन होते हैं? GM। अब नेक्स्ट है फर्स्ट AC श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? तो यह है आपका 60 रुपया। कितना? 60 रुपया। नेक्स्ट है आपका एक PRS टिकट पर अधिकतम कितने यात्री बुक किए जा सकते हैं? तो PRS पे जो है 6, एक PNR पे मतलब कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, उसमें एक PNR पे आपका 6 यात्री बुक किए जा सकते हैं। और यदि इसमें एक शर्त है कि अगर तत्काल टिकट आप बुक कर रहे हैं तो एक बार में 4 ही बुक होगा, याद रखिएगा। अगर तत्काल बुक करते हैं तो एक बार में 4 होगा और ऐसे जनरल करते हैं तो एक बार में 6 होगा एक PNR नंबर पे। और जब मतलब अनरिजर्व टिकट आप करवाते हैं तो ये जो 4 ही होगा आपका। ठीक है, UTS से 4 होगा एक बार में और PRS से 6 होगा। रिजर्वेशन कराएगा तो 6, लेकिन अगर तत्काल करवाते हैं तो 4 ही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभागीय कार्यवाही में लघु शक्ति यानी कि माइनर पेनाल्टी देने के लिए कौन सा मानक पत्र उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका SF11। नेक्स्ट है JPO का अर्थ क्या होता है? JPO जो आता है स्टेशन पे उसका अर्थ होता है ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर, ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये किया गया है रिसर्च डेवलपमेंट संस्थान द्वारा, ये आपका हो जाएगा RDSO के द्वारा। नेक्स्ट है यदि ट्रेन 3 घंटे से अधिक विलंब से चले तो टिकट पर पूर्ण धन वापसी हेतु TDR दाखिल किया जा सकता है। तो कितना होगा? 3 घंटे से अधिक विलंब। नेक्स्ट है मंडल स्तर पर रेल मदद के नोडल अधिकारी कौन होते हैं? डिविजनल स्तर पर रेल मदद का नोडल अधिकारी होते हैं AGM। कौन होता है? ADRM। कौन? ADRM मंडल पे, और जोनल स्तर पे ADM होता है AGM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CCM का संबंध किससे है? तो CCM का संबंध है जोनल स्तर पर वाणिज्यिक प्रबंधक, जोनल स्तर पर वाणिज्यिक प्रबंधक। नेक्स्ट है OSOP स्टॉल किसे आवंटित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका हाशिए पर रहने वाले या कमजोर वर्ग या कारीगर या बुनकर या स्वयं सहायता समूह, इनमें से सभी किसी को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UTS का अर्थ क्या है? तो UTS का अर्थ होता है अनारक्षित टिकट सिस्टम, अनारक्षित टिकट सिस्टम। नेक्स्ट है प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक को कौन सा पास प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको इनको सिल्वर पास। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ से देखिए इंग्लिश क्वेश्चन है कि द ट्रेन अराइव, द ट्रेन जो है अराइव क्या होता है? ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन अराइव ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूरल ऑफ OX, OX का जो है वो प्लूरल क्या होगा, तो ये होगा ऑक्सीजन, OXEN, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द वर्ड हैज ए सिमिलर मीनिंग टू अर्जेंट, तो अर्जेंट का जो अर्जेंट मतलब जल्दी होता है तो उसका सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा, तो ये होगा प्रेसेसिंग, क्या होगा, प्रेसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द वर्ड हैज एन अपोजिट मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार देखना, तो उसका जो है अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा, तो ट्रांसपरेशन का अपोजिट मीनिंग होगा आपका ओपुकाय, ठीक है, ओपुकाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या कह रहा है कि सी गोज टू द ऑफिस एवरी डे बाई ट्रेन, सी गोज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गोज टू ऑफिस बाई एवरी डे बाई ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 कि द मैनेजर आस्क द स्टाफ, द मैनेजर आस्क द स्टाफ टू सबमिट द रिसिप्ट बाई इवनिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, मतलब वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। नेक्स्ट है 96 मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या है, एक्सोर्बिहेंट, एक्सोर्बिहेंट, ठीक है, तो इसका जो होगा वेरी हाई या एक्सेसिव, वेरी हाई या एक्सेसिव, ठीक है। चलिए 97 नंबर है क्वेश्चन, देखिए सी इज द ऑनेस्ट ऑफिसर, क्या होगा, सी इज द ऑनेस्ट ऑफिसर, नहीं द नहीं होगा यहाँ पे, सी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि ओ से शुरू होता है, ये एच भले है लेकिन ओ उच्चारण होता है इसका, इसलिए एन लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्व की ओर जोनल मुख्यालयों का सही क्रम कौन सा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जोनल मुख्यालयों का सही क्रम है न्यू दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर और हावड़ा, तो पहले आएगा न्यू दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर, हावड़ा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय रेलवे का उत्पाद इकाई नहीं है, तो BLW भोपाल, भोपाल जो है BLW वो उत्पाद इकाई नहीं है। नेक्स्ट है भारत में रेलवे जोनों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में रेलवे जोनों की कुल संख्या है अभी 18, और एक कलकत्ता मेट्रो को लीजिएगा तो 19 हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि शुरुआत में रेलवे जोनों की संख्या कब थी, पहली बार कितनी थी, तो ये थी टोटल 6, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभी 101 से लेकर 110 तक राजभाषा से संबंधित है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे बारी बारी से। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये हुआ आपका 1963 में। नेक्स्ट है राजभाषा नियमों के अनुसार हरियाणा किस क्षेत्र में आता है, तो हरियाणा जो है कौन क्षेत्र में आता है, हिंदी भाषी क्षेत्र है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और एक और है 14 जनवरी, ये विश्व हिंदी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति DOLIC की बैठक कितने महीनों में एक बार होती है, तो ये त्रैमासिक होती है, 3 महीनों में एक बार। नेक्स्ट है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो है वो कार्य करती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात किस क्षेत्र में आता है, तो गुजरात जो आता है खो क्षेत्र में, जहाँ पे हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषा भी बोली जाती है, वो खो क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, याद रखिएगा हिंदी निदेशालय जो है वह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, होम मिनिस्ट्री मत मार दीजिएगा, हिंदी निदेशालय जो है वह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट है राजभाषा नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता है, तो छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी है, इसलिए जो है यह क क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन चार्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो रिजर्वेशन चार्ट मतलब होता है आरक्षित तालिका, क्या होता है, आरक्षित तालिका। नेक्स्ट है आपका 110 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है यह आपका कैंसिलेशन का सही अनुवाद क्या है, तो कैंसिलेशन मतलब होता है निरस्तीकरण, क्या होता है, निरस्तीकरण। तो दोस्तों ये थे टोटल 110 क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, खास करके कमर्शियल ऑपरेटिंग का और जो रनिंग का होता है, उसका मैं सारा क्वेश्चन आपको ला कर दूंगा, सारा का सारा क्वेश्चन। और अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आपकी तैयारी 100% होगी, और अगला वैकेंसी में आपका सिलेक्शन 100% है, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।